अमेरिका के एक छोटे से द्वीप पर अचानक सभी लोग एक ही दिशा में जान बचाकर भागने लगते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि आसमान तक फैल चुकी चींटियों की फौज पूरे झुंड के साथ हमला कर रही है। द्वीपवासियों को बचाने के लिए सेना फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करती है, लेकिन आग भी बेअसर साबित होती है। लोग अपने परिवारों को लेकर द्वीप छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। जो भाग नहीं पाए वो पल भर में सिर्फ हड्डियों का ढेर बन जाते हैं। हालात बिगड़ते देख सेना एक स्पेशल यूनिट भेजती है। जब चींटियों का झुंड करीब आता है तो एक सैनिक पेट्रोल फैलाकर बाइक से गोल घेरा बनाता है। दूसरा सैनिक पेट्रोल को आग लगा देता है और आग की दीवार खड़ी हो जाती है। इसी से कुछ वक्त के लिए लोगों को राहत मिलती है। इसके बाद सेना कैंप लगाती है और एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। चींटियों ने द्वीप की इकोनॉमी और इकोसिस्टम दोनों तबाह कर दिए थे। इन्हें खत्म करने के लिए वैज्ञानिक एक नई प्लाज्मा लेजर गन लेकर आते हैं। सुरक्षात्मक सूट पहनकर वे चींटियों के इलाके में जाते हैं। एक ही फायर में जमीन पर फैली बड़ी आबादी साफ हो जाती है। ये हथियार बेहद असरदार था और इससे निकलने वाली गैस इंसानों के लिए लगभग सुरक्षित थी। धीरे धीरे हालात काबू में आने लगते हैं और द्वीप पर शांति लौटती है। लेकिन एक दिन मीरा सैटेलाइट मैप पर देखती है कि जंगल में अब भी बड़ी संख्या में इंसानखोर चींटियां मौजूद हैं। वो दो एक्सपर्ट्स राजू और डॉक्टर वर्मा को जंगल भेजती है। वहां पहुंचते ही दोनों एक अजीब नजारा देखते हैं। चींटियां मिलकर हवा में तैरती हुई सांप जैसी आकृतियां बना रही थी, जैसे आपस में बातचीत कर रही हो। अचानक ऊपर से चींटियों का जाल गिरता है और दोनों को ढक लेता है। लाखों चींटियों के वजन से वे हिल भी नहीं पाते। किसी तरह राजू खुद को छुड़ाकर प्लाज्मा गन से डॉक्टर वर्मा को बचा लेता है, लेकिन गिरते वक्त सूट फट जाता है और एक चींटी उनके हेलमेट में घुसकर कान के रास्ते दिमाग तक पहुंच जाती है। दर्द से तड़पते हुए उनकी हालत बिगड़ जाती है और उन्हें कैंप वापस लाया जाता है। आराम के दौरान उनके दिमाग में अजीब दृश्य आने लगते हैं, लेकिन रात तक वो सामान्य दिखने लगते हैं। उसी रात टीम के सम्मान में जश्न रखा जाता है। तभी कप्तान को इमरजेंसी अलर्ट मिलता है। इस बार चींटियों की संख्या पहले से 3 गुना ज्यादा थी। टीम मौके पर पहुंचती है तो डॉक्टर नंदिनी ये देखकर सन्न रह जाती है। चींटियां मिलकर खंभों जैसी संरचनाएं बना रही थी। इस अजीब घटना को समझने के लिए वो चींटियों की गुफा तक जाती है, जहाँ से काले बादल की तरह चींटियां बाहर उमड़ पड़ती हैं। इसी दौरान एक छोटी बच्ची लकड़ी के बक्से पर फंसी होती है। टीम उसे बचाकर नाव से निकलती है, लेकिन चींटियां फिर से सांप का रूप बनाकर पीछा करती हैं। इस बार हमला नहीं होता, बल्कि नाव को वापस किनारे खींच लिया जाता है। चींटियां रास्ता बनाकर उन्हें एक छिपी हुई गुफा में ले जाती है। अंदर एक सर्वर जैसी मशीन दिखाई देती है। नंदिनी समझ जाती है कि चींटियां इसी से कंट्रोल हो रही हैं। गुफा में चींटियां चमकते पैटर्न बनाकर इंसानों से संवाद करने की कोशिश करती हैं। तब राजू को एहसास होता है चींटियां पूरे द्वीप पर कब्जा चाहती हैं और बच्ची को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। कैंप लौटकर सब सेना को बताया जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ताकत से समाधान मुमकिन नहीं, बातचीत जरूरी है। सेना इस विचार से सहमत नहीं होती। तभी डॉक्टर वर्मा अचानक अंदर आते हैं और कहते हैं कि वो चींटियों से बात कर सकते हैं। उनकी प्रतिष्ठा के चलते सेना मान जाती है। अगले दिन वो राजू के साथ गुफा जाते हैं। बच्ची को छोड़ दिया जाता है और बातचीत शुरू होती है, लेकिन डॉक्टर वर्मा के कान में घुसी चींटी उनके दिमाग को कंट्रोल कर रही होती है। अचानक वो सबको रुकने को कहते हैं और अपनी जैकेट खोलते हैं।